हेलो दोस्तों, आप सबका बेसिक इंग्लिश ट्रेनिंग में स्वागत है। दोस्तों, ये जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं बेसिक इंग्लिश, ये कोर्स उन खास लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल ही बेसिक से सीखना है। जैसे हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे शब्दों का भी जहां आपको मतलब नहीं समझता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस कोर्स द्वारा शुरू करना चाहिए। अगर आपका वोकैबलरी थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़े बहुत वर्ड्स आप जानते हो, तो आप सीधा जो हमारा दूसरा कोर्स है जिसे हम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कहते हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। वहाँ ग्रामर और बाकी सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एकदम बेसिक से तैयार करना चाहते हैं, जैसे ABCD से शुरू करना चाहते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स आपको मीनिंग अगर समझ में नहीं आता है, तो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए आप सबको ये कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, या तो फिर आप दोनों कोर्स भी पैरेलल समझ सकते हो, सीख सकते हो और दोनों कोर्स को अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम इस ट्रेनिंग में अपने आप को एकदम ज़ीरो से तैयार करेंगे। जैसे समझो हमको ABCD भी नहीं आता है, तो उस मायने में, उस सिचुएशन में हमें कैसे सीखना चाहिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस कोर्स का उद्देश्य है कि हर कोई इंग्लिश सीख सके। इसीलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें से कुछ बातें आती होगी, तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा देना है। जो चीज़ें आती है और जो नहीं आती है, फिर वो आपको बराबर से सीखना है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम सब कुछ सीखने वाले हैं। ये कोर्स आपको पहले तो आज सिर्फ हम अल्फ़ाबेट देखेंगे, और कल से हम अलग अलग वर्ड्स हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सेंटेंसेस हम समझने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे और एक एक चीज़ को पक्का करते करते हम आगे बढ़ने वाले। तो दोस्तों, आप सबका इस कोर्स में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्रेनिंग। ए, देखिए, इंग्लिश में होता ये है कि एक ही लेटर को दो अलग तरीके से वो लिखते हैं। उसे जैसे वो जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है वो ए है, लेकिन वो कैपिटल ए यानी बड़ा वाला, और दूसरा जो दिखता है वो भी ए ही है, लेकिन वो छोटा वाला। ये फ़र्क क्यों है? तो इसके रूल्स हम आगे आगे समझते जाएंगे, लेकिन शुरू में इतना याद रखना है कि जैसे मेरा नाम है नरेश, तो उसका जो पहला अक्षर होगा यन, वो कैपिटल में लिखना पड़ता है और बाकी सब स्मॉल में, यानी पहला बड़े इसमें लिखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट में, और बाकी के सब छोटे इसमें अक्षर लिखने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो आगे आगे आपको अच्छे से समझेंगी। इंग्लिश सीखते समय दोस्तों, आपको एक बात याद रखना है कि कोई चीज़ अभी तुरंत नहीं भी समझ में आए तो उसमें डर नहीं जाना है, उसमें चिंता नहीं करना है, वो आगे अपने आप आने वाला है। हम कई चीज़ें कई बार रिपीट करने वाले, ताकि कोई आपसे मिस हो जाए या आपको पूरी तरह पहली बार में ना समझ में आए तो आगे समझ में आ जाएगा। इसके लिए बस आप ये वीडियोस को देखते रहो। ये ट्रेनिंग की खासियत ये रहेगी, ये वीडियो में जैसा जैसे मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो चिंता मत करो, आगे हो जाएगा। ये एक बड़ा बढ़िया प्रोसेस आपको मिलने वाला है। इसमें हम 30 लेक्चर्स आपको ये बेसिक में दे रहे हैं, और स्पोकन इंग्लिश के हम 183 लेक्चर्स आपको देने वाले हैं। ये पूरा कोर्स हम फ्री में दे रहे हैं, कोई उसमें आपको चार्जेस फीस कुछ आपको भरना नहीं है। बस हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि आप इसके साथ सही मायने में प्रैक्टिस करो, रेगुलर करो, ताकि आपका जो एक सपना, आपकी एक जो इच्छा है वो आप पूरी कर सको इंग्लिश सीखने की।
और सिर्फ इच्छा ही क्यों, उसके बाद उसका इस्तेमाल करके हम अपने देश की बहुत बढ़िया सेवा कर सकते हैं, अपने समाज की, अपने घर की, हमारे फैमिली के लिए हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलो पहले तो हम सीखते हैं। तो ए, ये पहला अल्फ़ाबेट है, अक्षर को अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में। बी, ये बड़ा बी और छोटा बी। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ये डिटेल में मैं आगे और आपको समझाने वाला हूँ। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। देखिए, इसमें अभी एक एक करके हम हर एक अक्षर को, अल्फ़ाबेट को समझेंगे। जैसे अक्षर, हमारे हिंदी में अ एक अक्षर है ना, क एक अक्षर है, वैसे ये भी इंग्लिश में के अक्षर है जो हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी हमारा होता क्या है, हम वो तुरंत याद करने को बैठ जाते हैं, फिर जल्दी याद नहीं होता है तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यह ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे हमें वो धीरे धीरे ही समझना है। याद करने की कोशिश करेंगे, जितना याद रहा वो बराबर है, नहीं रहा तो चिंता मत करो, आगे हो जाएगा। राइट। सीखने का सही तरीका ये पूरे कोर्स में, ये खास तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है जिस द्वारा कोई भी सीखेगा। जो झटपट याद कर सकता है वो भी सीखेगा, जिसे जल्दी ध्यान में नहीं रहता है वो भी सीखेगा, जिसे इंग्लिश ईजी जाती है वो भी सीखेगा, जिसे इंग्लिश बहुत मुश्किल जाती है वो भी सीखेगा। इस तरीके से ये तैयार किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ए, अभी याद रखना है, ये कैपिटल ए, स्मॉल ए, बड़ा ए, छोटा ए। इसका उच्चार कैसा है? ए। ए फॉर एप्पल, सफरचंद को एप्पल कहते हैं इंग्लिश में, और उसकी शुरुआत ए से होती है। ये स्पेलिंग्स ये सब हम धीमे धीमे और आगे भी याद करेंगे उसको, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ ए को, इन अक्षरों को समझना है, इन अक्षरों को हमें ध्यान में रखना है। दूसरा ए से बनता है एरोप्लेन, ए फॉर एरोप्लेन ऐसा बोला जाता है, ए फॉर एरोप्लेन। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसे झिझक के कारण, हमारा उम्र ज़्यादा हो जाता है या फिर हम बहुत छोटे होते हैं, ऐसे कोई भी कारण से हमारा सीखना रह जाता है, वो ना वैसा रहे। कोई कोई ऐसा होता है कि 6-7 स्टैंडर्ड में चले गए, 10 स्टैंडर्ड में चले गए, लेकिन इंग्लिश के बेसिक कच्चे रह गए। तो ऐसे सभी लोगों के लिए, कोई कोई तो 60-70 साल की उम्र तक भी इच्छा तो मन में रहती है कि सीखना है, लेकिन अब शर्म आती है कि कैसे। तो उन सब के लिए ये जो ऑनलाइन कोर्स है, आपको किसी से बात करना नहीं है, कुछ नहीं, अपने आप में ही सीखना है, तो कितना बढ़िया है। बी, दूसरा अल्फाबेट है बी। बी फॉर बेबी, बेबी छोटे बच्चे को बोला जाता है इंग्लिश में, बी फॉर बेबी। बी फॉर बॉल, तो अभी हमको ये बी याद रखना है, ठीक है। आगे आगे और आएगा, और आपको वापस वापस ये वीडियो को रिपीट करके भी देखना है। सी, देखो छोटा सी बड़ा सी सेम ही दिखते हैं। सी फॉर कैट और सी फॉर कार। डी, देखो बड़ा डी कैसा है और छोटा डी कैसा है, ध्यान में रखने की कोशिश करो। आगे वो आपको समझ में भी आएगा, लेकिन जो बेसिक ABCD है वो पहले अभी आपको दिखाया है, उसको लो या फिर कहीं और से लो, लेकिन उतना बेसिक तो आपको पक्का याद करना ही है। डी फॉर डॉग,
हमें याद रहना चाहिए कि भाई ये डी यानी बड़ा डी है, छोटा डी है। डी फॉर डॉक्टर। ई, अभी ये देखिए बड़ा ई कैसा दिखता है, छोटा ई कैसा दिखता है। ई फॉर एलिफेंट। देखिए यहाँ पे एलिफेंट के स्पेलिंग में बड़ा ई भी है और एल के बाद छोटा ई भी है। ई फॉर ईगल। जो बड़ा ई पहला आया इसके लिए बड़ा ई पहले लिया है ना, लेकिन ई जब वापस आया तो वो शब्द के शुरुआत में नहीं है, इसके लिए देखो बाद में लिया तब छोटा ई लिया। यही कायदा है, समझे। एफ, देखो बड़ा एफ और उसके बाद छोटा एफ। एफ फॉर फैन। देखो अभी फैन के एफ के बाद दूसरा जो अक्षर आता है वो छोटा ए, बराबर, समझ में आया। अभी बाद में आया है इसके लिए उसको छोटा लिया है। फैन, आखिरी में जो है एन है, एन। फिश, एफ फॉर फिश। ओके। जी, अभी बड़ा जी कैसा दिखता है और छोटा जी। जी फॉर ग्रेप। जी फॉर गोट। एच, देखिए बड़ा एच, छोटा एच। हॉर्स, देखो एच शुरू में है तो कैपिटल में लिया है, बड़े में लिया है, और ई बाद में आया है तो देखो छोटा लिया है। बाकी ओ आर एस भी छोटे में ही है, बाद में आता है, इसके लिए उसको स्मॉल में लेना पड़ता है। हैट, HAT, हैट। ए देखो वापस आया लेकिन छोटा आया, वो ट्रायंगल जैसा नहीं आया। ए को भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सिमिलर ही थोड़ा बहुत होता है। आई, बड़ा आई और छोटा आई। एक डंडी निकाल के बस ऊपर बिंदी लगा दी तो छोटा आई हो गया। आई फॉर इग्लू। आई फॉर आइस, बर्फ। देखिए सी भी छोटा लिया, ई भी छोटा लिया। ये बेसिक फर्क समझ लेना। जे, कैपिटल जे, स्मॉल जे। जे फॉर जोकर। जे फॉर जूस। के, के फॉर कंगारू। के फॉर काइट, हमारी पतंग, उसे काइट कहा जाता है इंग्लिश में। उसे क्या कहा जाता है? काइट। और देखो उसमें आई स्मॉल आ गया, टी भी स्मॉल, ई भी स्मॉल बाद में आया है इसके लिए, और के बड़ा। के तो छोटा और बड़ा सेम ही दिखते हैं, बस उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है जो आगे हम बताएंगे। एल, बड़ा एल, छोटा एल। एल फॉर लायन। एल फॉर लैम्प। एम, एम फॉर माउस, चूहा। एम फॉर मंकी, बंदर को मंकी कहा जाता है। देखिए अभी इसमें जो के बाद में आया वो छोटा आया, क्योंकि वो बाद में आया है। कोई भी वाक्य शुरू होता है तो उसकी शुरुआत में वो कैपिटल आता है, बाद में सब स्मॉल ही आता है, वो आगे आगे हम देखेंगे। एन, ये स्मॉल एन हमने पहले भी देखा था फैन में, है ना। ये कैपिटल एन और स्मॉल एन, बड़ा और छोटा। एन फॉर नोज। एन फॉर नेस्ट। ओ सेम ही होता है, बस उसका साइज छोटा मोटा हो जाता है, जैसे के में हुआ है उसी प्रकार। ओ फॉर ऑरेंज। अभी देखिए यहाँ पे जी जो आया है वो कौन सा आया है? छोटा वाला आया है, बड़ा वाला नहीं है यहाँ।
O for owl, उल्लू। P, इसमें भी वही है, बड़ा और छोटा। छोटा वाला लाइन के थोड़ा नीचे चला जाता है, बड़ा वाला लाइन के ऊपर ही रहता है। P for pumpkin, P for parrot, ये कलरफुल वाला है। जनरली हमारे पास ग्रीन जैसा ही होता है। Q, अब ये बड़ा Q और छोटा Q। ये छोटा Q P का एग्जैक्टली उल्टा होता है, राइट। Q, Q फॉर क्वेल, एक पंछी है। Q फॉर क्वीन, राइट। R, अब ये देखिए, बड़ा R छोटा R। R फॉर रैबिट, अभी देखिए यहां पे B आया है, वो भी स्मॉल लिया है ना, रैबिट, A भी स्मॉल, I भी स्मॉल, रैबिट। R फॉर रॉकेट, राइट। S फॉर सन, ये सन, SUN, सन, यानी ये सूर्य। S फॉर सैंडविच। देखो, हम जितने भी इसमें से हम वर्ड्स ले रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम तो हम इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल, सैंडविच को हम दूसरा कुछ बोलते ही नहीं, सैंडविच ही बोलते हैं। T, बड़ा T छोटा T, टाइगर, T फॉर टाइगर। T फॉर ट्री, पेड़। U स्मॉल और मतलब छोटा और बड़ा वो सिमिलर ही दिखते हैं, कोई अलग नहीं है, बस छोटे बड़े हैं। अम्ब्रेला, U फॉर अम्ब्रेला, छाता। U फॉर यूनिकॉर्न, ये अलग अलग कथाओं में आने वाला एक मैजिकल घोड़ा है, उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। V, देखो V में भी कोई फर्क नहीं है, बस बड़ा और छोटा है। V फॉर वैन, V फॉर वेस। अब ये क्या है, हम जिसे फुलदानी कहते हैं, उसको दूसरा हमारे इंडिया में फ्लावर पॉट भी कहने का चलन है। W, अभी इसमें भी कोई फर्क नहीं है, बड़ा और छोटा सेम है, बस साइज में फर्क पड़ जाता है। W फॉर विंडो, W फॉर वॉच। X फॉर एक्सरे, हम जो हॉस्पिटल में जाते हैं, हड्डियों का एक्सरे निकालते हैं, उसका स्पेलिंग इसी से शुरू होता है, X। और जेरोक्स, X फॉर जेरोक्स। Y, देखो Y भी सिमिलर है, बस बड़ा वाला जो है लाइन के पूरा ऊपर रहता है और छोटा वाला आधा लाइन के नीचे चला जाता है। यो एक खेल है बच्चों का। याम, मेरे ख्याल से शकरकंद, राइट। जेड, जेब्रा का स्पेलिंग जेड से शुरू होता है, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जिपर। तो दोस्तों, यहां पे हमको समझना है, यहां तक हमने पूरा देख लिया, थैंक यू। लेकिन आप सबको इसको बार बार देखना चाहिए, अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2-3 बार देखने में कोई हर्जा नहीं है। और फिर भी अगर पूरा ध्यान में नहीं बैठा और ऐसा डाउटफुल, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस है। किसी को 1 रोटी में पेट भर जाता है, किसी को 4 रोटी में, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आगे भी हम इसका अपने आप रिवीजन होने वाला है, हम बार बार वो पढ़ने वाले हैं, तो वो ध्यान में बैठते जाएगा। और ABCD जो है वो कहीं पे भी हमको मिल जाती है, तो उतना हम
याद करके रख सकते हैं और इस वीडियो में भी बार बार देख के हम उतना पक्का कर लेंगे। और बस इसे आगे देखना है कि आगे हम अलग 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 छोटे मोटे वर्ड्स बताएंगे, फिर उसमें से वाक्य कैसे बनते हैं वो बताएंगे, तो आपको और भी अच्छे तरीके से वो ध्यान में बैठते जाएगा। तो जिसको ये ऑलरेडी आता है उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं, जिसे नहीं आता है उसे बार बार देखना। यानी देखो, आपके हाथ में है किस तरीके से सीखना है, जल्दी सीखना है, आराम से सीखना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये एक बढ़िया कोर्स रहने वाला है, आप ये सब कुछ सीख के बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो ये कोर्स में आप सबका स्वागत है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा। हम हर रोज एक ही लेक्चर देंगे, एक एक लेक्चर अपने आप आपके ऐप में ऐड होते जाएगा। आपको हर रोज उसको रिफ्रेश करना है, हर रोज वहां जाना है, तो अपने आप एक एक लेक्चर आपको मिलते जाएगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।